एक बार फिर बीबीएन स्कूल के बच्चों ने उड़ान भरी है और हाल ही में जो 12th क्लास के रिजल्ट आउट हुए हैं उसमें अपना परचम लहराया है। सर टीचर्स तो सभी अच्छे, मतलब कि बहुत अच्छी मेहनत करवाई है इन्होंने, मतलब कि पूरी गाइडलाइन मिली है हमें टीचर से कि किस तरह से आगे आपने परफॉर्मेंस करनी है। काफ़ी मेहनत कराई गई है हमें। ऐसा नहीं है कि हर स्कूल मेहनत कराता है, बट हमारे स्कूल का एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाता कि हम अपने पेरेंट्स से दूर होकर हम यहाँ पे आए हैं। हमें अपने बच्चों की तरह रखा है हमें यहाँ पर सर ने। ये 2 साल पहले बच्चे हमारे साथ आए थे, इनको तैयारी कराने का सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी थी। 54 बच्चों को हमने एग्ज़ाम दिलवाए, उसमें से 43 डिस्टिंक्शंस आई हैं हमारी। 9 फर्स्ट डिवीज़न है और 3 सेकंड डिवीज़न है। 2 लड़कियों के 484 मार्क्स हैं। JNK में 11th नंबर पे हमारा जो स्कूल आया और सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमारा रिजल्ट सबसे टॉप है। ट्यूशन वगैरह ऐसा कुछ ना भी करते हुए, यूज़ करते हुए बच्चों ने इतना टॉप क्लास रिजल्ट हमें दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये सब बच्चों की मेहनत का नतीजा है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि समाज ने हम पे फेथ किया, वो हम पे, सोसाइटी हम पे विश्वास करती है। हाँ, ये मैं प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ अपने समाज से कि आने वाले दिनों में हम बच्चों को इधर ऐसी ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कि बच्चों ने जो अपने एम्स मन में बनाए हैं वो एम्स के लिए वो कहीं डांबाडोल ना हो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक बार फिर बीबीएन स्कूल के बच्चों ने उड़ान भरी है और हाल ही में जो 12th क्लास के रिजल्ट आउट हुए हैं उसमें अपना परचम लहराया है। सबसे पहले तो स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं वह मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का सफ़र रहा इनका, जो 12th क्लास का आज जो लक्ष्य इन्होंने हासिल किया है, कितनी मेहनत इनको करनी पड़ी और स्कूल की तरफ से कितना सहयोग इनको दिया गया। सबसे पहले तो बेटा मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर दिव्यांशी शर्मा। क्या लगता है जिस तरह से आज आपने 12th क्लास में एक बेहतर प्रदर्शन किया है, और अगर बात करें तो ये पहला बैच है बीबीएन स्कूल का जो 12th क्लास का, तो कितनी मेहनत स्कूल की तरफ से करवाई गई और कितनी आपने की, सारा श्रेय आप किसको देते हैं? सर सारा श्रेय है जाता है वो हमारे टीचर्स को जाता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं हमारे, इन्होंने पूरी मेहनत की है, इन्होंने पूरा 100% एफर्ट्स लगाया हमें, और हमारे पेरेंट्स का और डिम्पल सर का तो बहुत ही बड़ा रोल है हमारे इस सक्सेस में। आगे जाकर क्या बनना चाहोगे, क्या एम लेके आगे जा रहे हैं आप? सर अभी फ़िलहाल तो मैंने आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है। किस तरह का कोऑपरेट किया जाता था, खासकर टीचरों को? कौन कौन से टीचर को आप श्रेय देना चाहोगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करवाई हो? सर टीचर्स तो सभी अच्छे, मतलब कि बहुत अच्छी मेहनत करवाई है इन्होंने, मतलब कि टाइम टू टाइम हमारे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। मतलब कि पूरी गाइडलाइन मिली है हमें टीचर से कि किस तरह से आगे आपने परफॉर्मेंस करनी है, कैसे आपने आगे, मतलब कि कैसे आपने आगे जाके कि किस लेवल पे। जैसे हम थोड़े ऐसे डिस्टर्ब हो जाते थे तो फिर सर मोटिवेट करते थे कि नहीं, आपने और अच्छा कर सकते हो, आप और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। आपने कौन से सब्जेक्ट रखे थे, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कौन से? मेडिकल। यस सर। कितनी परसेंटेज आई है आपकी? सर 96.8। तो जी आपने बच्ची को सुना, 96.8% लिए हैं इन्होंने, और श्रेय ये सारा स्कूल के सभी टीचरों को देते हैं। सर एक और बच्ची है, इसने भी टॉप किया है। सबसे पहले आपका नाम और कहाँ के रहने वाले? सर मैं रिद्धिमा शर्मा हूँ, मैं विजयपुर की रहने वाली हूँ। क्या लगता है जिस तरह से रिजल्ट में आपने बेहतर प्रदर्शन किया, कौन से सब्जेक्ट रखे थे और कितनी सहयोग जो टीचरों की तरफ से आपको मिलता था? सर मैंने आर्ट्स रखे थे और मेरे 484 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, और इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को, स्कूल को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिम्पल सर को जाता है। और काफ़ी मेहनत कराई गई है हमें। ऐसा नहीं है कि हर स्कूल मेहनत कराता है, बट हमारे स्कूल का एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाता कि हम अपने पेरेंट्स से दूर होकर हम यहाँ पे आए हैं। हमें अपने बच्चों की तरह रखा है हमें यहाँ पर सर ने। मेरा मैथ्स भी था, तो हमारे जो मैथ्स में हमें डिम्पल सर ही पढ़ाते थे। हम संडे को भी हम स्कूल में आते थे। सर हमारे लिए इतना करते थे कि बच्चों को ये ना लगे कि हमारी किसी भी तरह से कोई कमी रह गई हो किसी भी चीज़ में। हमें पूरा सपोर्ट मिला है, टीचर्स का पूरा सपोर्ट है, सभी टीचर्स का, चाहे नर्सरी से लेकर 12th तक के सभी टीचर्स का योगदान रहता है। बोलते हैं कि पेरेंट्स तो सिर्फ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, बट जो लाइफ में जो मतलब सही रास्ता जो है वो एक गुरु ही दिखाता है। चाहे मैं स्कूल में नर्सरी से ही पढ़ी हूँ, नर्सरी से लेकर 12th तक मैं इसी स्कूल में रही हूँ, और काफ़ी अच्छा जर्नी रही है मेरी स्कूल के साथ। बहुत अच्छा सहयोग किया है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, केयरिंग हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो कभी भी झिझकते नहीं है, अगर हम उसी टाइम पूछें हमें उसी टाइम बता देते हैं। और काफ़ी अच्छा स्टाफ है और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जिनकी वजह से आज हमने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं।
आगे क्या एम लेके जा रहे हो, लाइफ में आगे क्या बनना चाहोगे? सर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ और अपने देश के लिए अपने कुछ सेवा करना चाहती हूँ और अपने स्कूल का और अपने पेरेंट्स का और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे साथ एक पेरेंट्स है, हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना है जिस तरह से इनके बच्चे ने भी जो सफलता हासिल की है। सर सबसे पहले तो आपका नाम, कहाँ से हैं आप और क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से आपके बच्चे ने भी एक अच्छी परसेंटेज ली है स्कूल के बारे में? मेरा नाम बलबीर सिंह है और मेरी बेटी नवनीत को 12th पास करके की है और 93% नंबर लिए हैं। मैं गांव राड़ा से रहने वाला हूं और इसमें डिम्पल सर और सभी टीचर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने और इतने नंबर अच्छे लिए हैं। कौन सी क्लास में जहाँ पे आपकी बच्ची पढ़ने आई थी? मेरी बच्ची 7th क्लास में आई थी इधर। कितनी इम्प्रूवमेंट लगी उनमें 12वीं तक आपको? बहुत मेहनत लगी है बच्चे क्या ने। कहना चाहोगे स्कूल के बारे में जिस तरह से मेहनत करवाई जाती थी? क्या कि स्कूल के बारे में ये है कि डिम्पल सर ने बहुत मेहनत की है और जो टीचर हैं इधर लगे हुए उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन बट हमने भी घर पे इनको बच्चों को अच्छी तरह पढ़ने को बोला है। मेरे साथ स्कूल के टीचर भी हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते थे, कड़ी मेहनत करवाते थे, हम इनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे जिस तरह से बच्चों को एक गाइडलाइन देना, उनको पढ़ाना, उनकी त्रुटियों को निकालना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? सर मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं 11th-12th विंग का कोऑर्डिनेटर हूँ। ये 2 साल पहले बच्चे हमारे साथ आए थे, इनको तैयारी कराने का सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी थी। 54 बच्चों को हमने एग्ज़ाम दिलवाए, उसमें से 43 डिस्टिंक्शंस आई हैं हमारी। 9 फर्स्ट डिवीज़न है और 3 सेकंड डिवीज़न है। और प्लस पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2 लड़कियों के 484 मार्क्स हैं। JNK में 11th नंबर पे हमारा जो स्कूल आया और सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमारा रिज़ल्ट सबसे टॉप है, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। क्रेडिट सारा मैं अपने चेयरमैन रिस्पेक्टेड डिम्पल सर को देना चाहूँगा, अपनी टीम को देना चाहूँगा, बच्चे और उनके पेरेंट्स को देना चाहूँगा। क्या लगता है कि जिस तरह से बच्चों को चलाना काफ़ी टफ काम है और अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी नींव इसी स्कूल में रखी गई थी और कुछ बच्चे बीच में आए हैं, कितनी मेहनत लगती है बच्चों को तैयार करने में? सर बहुत मेहनत लगती है, खासकर कोविड के बाद से जो बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गया है। तो मेरा मानना ये है कि टीचरों के लिए काम जो है वो डबल हो गया आजकल। बच्चों को फोकस करना अलग से सिखाना पड़ता है, पढ़ना अलग से सिखाना पड़ता है और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि इन बच्चों ने पूरा कोऑपरेट किया हमारे साथ, जो हमने बोला वो इन्होंने किया। वी होप अगले साल इससे भी हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आखिर में मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल के चेयरमैन डिम्पल शर्मा जी, जिन्होंने ये सारा श्रेय जो इनको दिया गया है पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल स्टाफ की तरफ से और बच्चों की तरफ से। हम इनसे ही जानेंगे सर क्या कहना चाहोगे जिस तरह से 10th और 12th के रिजल्ट आपके आउट हुए हैं। बात करें 10th क्लास की तो 10th क्लास में हमेशा आपका जो प्रदर्शन है शानदार रहा है, लेकिन 12th में फर्स्ट बैच जो बैठा था और बेहतर प्रदर्शन किया है, शानदार परफॉर्मेंस दी है बच्चों ने, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं 5 साल पहले अगर मैं सोचता तो मेरे दिमाग में कोई सोच ही नहीं थी कि मैं अपनी हायर सेकेंडरी करूँगा, लेकिन जब मैंने देखा बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, बच्चों को बसेस में जा कर के आगे पीछे जाने के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है, बच्चे थोड़ा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम फील हो रही थी, या बच्चों को दूर हमारे फार फ्लंग एरिया से सिटी जाने में उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं ओनली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए कि इस एरिया में एक हायर सेकेंडरी खोलूँगा। मैंने बच्चियों के लिए हायर सेकेंडरी खोली। पहला बैच था मेरे पास 54 स्टूडेंट्स थे। मैक्सिमम बच्चियाँ कुछ बाहर से आई थी, कुछ हमारे स्कूल में नर्सरी से ही इधर से यहाँ से पढ़ी थी, 12th तक पहुँची वो। उनको लेकर के मैंने पहला बैच अपना जो स्टार्ट किया, कुछ साइंस की बच्चियाँ थी, कुछ आर्ट्स की बच्चियाँ थी। स्टाफ मेरा बहुत बेहतरीन था, स्टाफ भी मैंने काफ़ी मेहनत की। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फ़र्स्ट बैच में ना बच्चे ने किसी ने कोई आउटसाइड से ट्यूशन वगैरह ऐसा कुछ ना भी करते हुए, यूज़ करते हुए बच्चों ने इतना टॉप क्लास रिज़ल्ट हमें दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये सब बच्चों की मेहनत का नतीजा है, मेरे स्टाफ की मेहनत का नतीजा। स्टाफ वो वाला जो नर्सरी से लेकर के 12th तक उनको पढ़ा रहा था, सभी का योगदान है जो आज हमने पहले बैच में इतनी बुलंदियों को छुआ है। रही बात 10th की, 10th का रिज़ल्ट आप हमारा पिछले 7-8 साल से देख रहे हो, हमारा 10th का रिज़ल्ट कैसा रहता है, बेहतरीन रहता है। और मैं समाज से एक बात यही कहनी चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि समाज ने हम पे फेथ किया, वो हम पे, सोसाइटी हम पे विश्वास करती है। हाँ, ये मैं प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ अपने समाज से कि आने वाले दिनों
दिनों में हम बच्चों को इधर ऐसी ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं, और ख़ासकर 10th 11 12th के बच्चों को हम ऐसा ऐसा इंफ्रा देंगे, ऐसी ऐसी कोचिंग्स इधर देंगे कि बच्चों ने जो अपने एम्स मन में बनाए हैं वो एम्स के लिए वो कहीं डांबाडोल ना हो, वो एम्स वो इधर रह के कंफर्ट जोन में रह करके और पूरा करें। ये हमारा समाज से वादा है कि आने वाले दिनों में हम इस तरह का भी जो प्रोग्राम है इसको और अच्छी तरह से चलाएंगे। थैंक यू। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों से हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि हमारी नींव जो है इसी स्कूल में रखी गई थी और अब हमारी नींव मजबूत है तो हमारी बिल्डिंग भी मजबूत होगी। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मुझे कितना पूरी अहम उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे हमारे 12th के निकल रहे हैं उन्होंने यहाँ 2 साल जो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उनको तैयारी हमने करवाई है, नीट की जिन्होंने जेईई मेंस की करवाई है, और मुझे लगता है आगे 5-6 महीने वो अगर स्टडी करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने एम को अचीव करेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे अचीव करेंगे। लेकिन कोई हमारी भी उनके साथ उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो अपने अपनी बुलंदियों को अपने अपने जो उन्होंने मकसद रखे हैं उनको हासिल करें, ताकि हम भी प्राउड फील कर सकें कि हमारे बच्चे देखो जी फील्ड में कहाँ बैठे हैं। लेकिन आखिर में एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो उन पर एक दबाव बनाते हैं जिसके चलते बच्चे गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे पेरेंट्स को? सबसे पहली बात, हमारे स्कूल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बच्चे पूरी तरह से प्रिपेयर हैं कि मार्क्स कम भी है, मार्क्स की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, बच्चा बेसिकली इंटेलिजेंट होना चाहिए। और मैंने कई बार पेरेंट्स को कहा है कि बच्चा एक ही फील्ड में, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चा किसी और फील्ड के लिए वो तैयार होता है, तो ऐसा ये गलत है। हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते भी नहीं है। हमारे पास आपने देखा होगा को करिकुलर एक्टिविटीज़ इतने कोचेज़ हैं, हमारे बच्चे नेशनल खेल के आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नेशनल खेलने मेरे स्कूल के जाते हैं, हर गेम में जाते हैं, लड़कियाँ सबसे ज़्यादा जाती हैं। तो पेरेंट्स इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि सर कोई बात नहीं, जो बच्चा जरूरी नहीं स्टडी में वो किसी दूसरी फील्ड में आगे निकल रहा है। इस साल से हम एनसीसी भी ला रहे हैं, बच्चों को डिफेंस की तरफ, खासकर हम लड़कियों को डिफेंस की तरफ भी लेकर के जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा उनका मुझे लगता है काफ़ी रुझान आ रहा है हमें उसके लिए। थैंक यू सर। तो जी आपने स्कूल के चेयरमैन को सुना, काफ़ी सारी अच्छी बातें साफ कही हैं, लेकिन एक बात इनकी जो अहम रही है बच्चियों को लेके और बच्चों को लेकर जो एग्रेसिव है उनका मार्गदर्शन करने के लिए, जे हमेशा उनके साथ खड़े रहने के लिए, जो इस तरह से बताया कि अब एनसीसी भी लगा रहे हैं और बच्चों को जो है वेल फोर्स की तरफ भी जे भेजना चाहते हैं, उनका भविष्य जो बनाना चाहते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं उस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।